मेरी जीजियों, कभी कभी जिस व्यक्ति के शरीर का ताप नहीं उतर रहा, ताप मतलब बुखार, बुखार उतर ही नहीं रहा, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, उनको करने दो, क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप है। डॉक्टर दवाइयां दे रहे हैं, देने दो, डॉक्टर शंकर का रूप है। वो जांच का बोले जांच कराओ, दवाई का बोले दवाई खाओ, सब कुछ करो। उसके बाद भी अगर आधी रात को कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है और बहुत तेज बुखार शरीर में चढ़ गया है, बहुत तेज बुखार चढ़ गया, बहुत तेज। महाराज, एक यदि बहुत तेज बुखार चढ़ गया है और उतर ही नहीं रहा और उस समय पर कोई अपने दवाई भी दे दी, सब कुछ कर लिया, पर फिर भी वो बुखार उतरने को तैयार नहीं, तो अपने ही घर में जो भी शंकर का शिवलिंग हो, जो भी शिवलिंग, उसको तुरंत एक पात्र में रख लीजिए और हाथ में 2 कटोरी में या 2 पात्र में जल ले लीजिए और भगवान शंकर का नटराज रूप का दर्शन करिए। अपनी बुद्धि में नटराज भगवान का स्मरण करो कि जो चारों तरफ नटराज जी के अग्नि है, चारों तरफ। आप लोगों ने नटराज मूर्ति का दर्शन करा है कि नहीं करा? किस किस ने करा है, जरा बोलो। सबने करा है ना? नटराज भगवान के नत्य की मूर्ति में चारों तरफ अग्नि का गोला है, चारों तरफ। नटराज भगवान का, नटकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर दोनों कटोरी में जो जल है या पात्र में जल है, उसको धीरे धीरे शंकर भगवान पर, नटराज भगवान के चारों तरफ जो ज्वाला है, अग्नि है, उसका स्मरण कर कर चढ़ा दीजिए। शिवलिंग को उठाकर वापिस अपनी जगह पर रख दीजिए। जो कटोरी में जल इकट्ठा हुआ है प्लेट में, उसमें एक वस्त्र गीला कर लो और उसी वस्त्र को गीला करने के बाद एक चावल का दाना उस पात्र में डालकर रख दो जिसमें पानी था। उस वस्त्र को गीला कर कर उस बच्चे के पूरे शरीर पर 3 बार, या जिसको भी बुखार हो, महिला पुरुष, उसके शरीर को 3 बार, आधे घंटे के अंदर 3 बार उसको धीरे 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 नटराज भगवान का स्मरण कर कर, नटकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर उसको पोंछ दीजिए। 7 से 8 मिनट के अंदर उसका बुखार पूरा उतरना प्रारंभ हो जाता है। वो ज्वाला अपने आप धीरे धीरे शांत होने लगती है। अपने दवाइयां जरूर लेना, डॉक्टर को जरूर दिखाना, क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप है, पर उसके साथ में नटकेश्वर महादेव का स्मरण भी कर। पास में भी ज्योति के रूप में। इसलिए जब तुम संपूर्ण तरह से हार जाओ, लगे अब कुछ भी नहीं अपने पास में, एकदम खाली हो गए, कुछ भी नहीं बचा, तब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शंकर जी के मंदिर के सम्मुख में 2 दीप लगाना प्रारंभ कर दीजिए। एक लंबी बाती का दीप, एक गोल बाती का दीप, एक शक्ति का, एक शिव का। दोनों दीप घी के, दोनों सामने रखो, बाबा को प्रार्थना करो। शिव मंदिर में लगाने के बाद फिर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाओ। उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना जिसकी छांव तुम्हारे ऊपर पड़े। पौधा नहीं, पौधे की छांव नहीं आ पाती अपने ऊपर, पौधा छोटा सा रहता है तो उसकी छांव नहीं आती। बेलपत्र के वृक्ष की छांव में बैठकर 2 दीप लगाओ जिसकी छांव है। 2 महीना नियम ले लो, शाम के समय पर दिन भर मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा, अपने व्यापार को बढ़ाऊंगा, कर्म करूंगा, मेहनत करूंगा, और शाम को प्रदोष काल में मेरे घर का कोई भी व्यक्ति जाएगा, शिव मंदिर में 2 दीप और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 2 दीप लगाएगा। 2 महीना इंतजार करना, मेरा बाबा हाथ पकड़कर तुम्हें ऐसा दौड़ाएगा कि शिव अपने आप करुणा करने लगेगा। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, बेटा अगर गलत संगत में जा रहा है, पति गलत संगत में जा रहा है, बेटियां अगर कहीं गलत संगत में जा रही हैं, परिवार गलत लाइन पर जा रहा है, अगर इन सबको तुम्हें सत्मार्ग की ओर लेकर जाना है
सही मार्ग की ओर लेकर जाना है तो अपने घर से एक लोटा जल ले जाकर शिव को चढ़ाना प्रारंभ करो। वहां से थोड़ा सा जल लाकर जितने भी घर के सदस्य हैं उनको आचमन कराना पिलाना चालू करो। वो ना पिए तो एक जग के अंदर पानी में थोड़ा डाल दो और सबको वो पानी पिलाना प्रारंभ करो, या अपने घर के दरवाजे पर उस जल को छींटना प्रारंभ करो, या अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक चिपका दीजिए, लगा दीजिए, लिख दीजिए, जिसके नीचे से ये बार बार निकलेंगे तो निश्चित है हमारे घर में कभी कोई बुरी सोच, गलत विचार या गलत मार्ग कोई नहीं पकड़ेगा। एक ना एक दिन सतमार्ग जरूर सामने आएगा, एक ना एक दिन सतमार्ग आएगा। बस थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा बल। शंकर भगवान का एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक पत्र है, अच्छा है, अरे ईश्वर बड़ा। मेरा नाम विनीता विलास चौहान है। मैं मीरा रोड मुंबई की रहने वाली हूँ। किसी की किस्मत में क्या लिखा है कौन जानता है, पर उसकी किस्मत जरूर बदलती है जो मेरे महादेव को मानता है। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? गुरुजी, मेरे गर्दन पर बड़ी सी गठान हो गई। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया पर कुछ फायदा नहीं हुआ। लास्ट में डॉक्टर ने कैंसर की जांच करने को बोला और वो भी रिपोर्ट आई, नॉर्मल हुई। डॉक्टर ने मुझे 2 साल तक दवाई का कोर्स करने को बोला। मैंने कोर्स भी किया, फिर भी वो गठान कम नहीं हुई। जब गठान कम नहीं हो रही थी तो मेरी सासू माँ ने मुझे एक लोटे जल का महत्व बताया। मैं हर दिन माँ के साथ मंदिर जाती और शिव जी को जल चढ़ाती। मैं जो जल चढ़ाया जल पीती और बेलपत्र खाती। बस इसी बेलपत्र और शिव के जल ने 2 महीने में मेरी गठान को पूरा की पूरा कम कर दिया और पूरी की पूरी गठान गला दी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पहुंची। आप कहते हो कि 3 महीने में बाबा पूरा करता है, मेरे शंकर ने मुझे 2 महीने में मेरी गठान को कम कर दिया। 2 महीने। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है, देखिए। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? उमा देवड़ा विरार महाराष्ट्र से हैं। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। उमा देवड़ा कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। मेरा छोटा बेटा पिछले 1 साल से सीए परीक्षा दे रहा था, लेकिन वह पास नहीं हो पा रहा था। फिर उसने प्रयास करा, फिर भी नहीं निकला। तब मैंने उसको शिव महापुराण के बारे में बताया और कथा सुनाना प्रारंभ करा। आप कहते हो कथा में कि खूब मेहनत करो, रात दिन पढ़ाई करो और बाबा पर एक बेलपत्री शहद लगाकर छोड़ दो, बाबा संभाल लेता। बाबा, आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा सीए बन गया और मैं बाबा को इसलिए भी धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। 25 साल से किराए के मकान में रहती है। 25 साल से किराए के मकान में रहती थी और बाबा की कृपा से एक लोटा जल चढ़ाकर उस जल को किराए के ही मकान में छींट लेती थी। अपनी अलमारी पर भी छींटती, किराए के मकान में भी छींटती और बाबा की कृपा से आज 25 साल बाद अपने खुद के मकान में प्रवेश करी हूँ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ।